जरूरी है और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, ओवर टू यू। नमस्कार मासूम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सुबह से ही राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और अब आपके साथ बात करेंगे हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई, और जिस तरह मेरी सहयोगी ने भी कहा कि सुरों से जुड़ी हुई जो ये बातचीत है ये आपके साथ करेंगे। सबसे पहला सवाल मासूम जी मेरा आपसे ये है, हरियाणा जो अपनी रागिनियों के लिए जाना जाता है, शुरू से हरियाणा का कल्चर जो है वो रागिनियों का रहा है, लेकिन अगर आज के परिदृश्य में देखें तो हरियाणा रागिनी टू रॉक का सफर तय कर चुका है। आज की म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर रागिनी से उस दौर से कंपेयर करें, कैसे देखते हैं आप? कितना बदलाव हरियाणवी संगीत ने देख लिया है, कितना लंबा सफर तय कर लिया? देखिए, जितना हमने देखा है 5-6 साल के मतलब संगीत सुनने लगे थे, भगत रामदास जी के शब्द सुना कर दे, मास्टर सतबीर जी की रागनी सुना कर दे, राजकिशन जी की रागनी सुना कर दे, तो उस दौर में जो कैसेट आया कर दी वो रील वाली, उस पर सुना कर दे। उसके बाद सीडी आई, उसके बाद डीवीडी आई, डीवीडी के बाद फिर चीज़ें डिजिटल हुई, चिप आई, सारी चीज़ें। तो जितना डिजिटल परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ अपना मतलब म्यूजिक का टेस्ट भी लोगों का मतलब चेंज हुआ। पहले क्या करता कि गाँव में देखा करते हम रांझे आया करते, मतलब रांझे गाया करते। जब गांव में पशुओं में कोई बीमारी आ जाती तो उन्हें बुलाया करते जोगिया ने, तो उन पे सुना करते। उसके बाद फिर क्या है, सांग जो होया करते, सांग भी हमने देखे हैं जिसमें कुछ एक मेल आर्टिस्ट फीमेल ड्रेस में और पूरा एक मतलब थिएटर भी जिसमें होया करता और गायकी भी जिसमें होया करती, एक वो दौर आया। उसके बाद थोड़ा सा संगीत फिर चेंज होया कि मटके आए, गढ़वा आए, बेंजू आए, उन चीज़ों के साथ कंपटीशन का दौर आया। कंपटीशन में फिर रागनी कलाकार जो मतलब एक, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम पुरानी तर्जों पे गाया कर दे गाने। भाई कोई बॉलीवुड का कोई गाना है, उस तर्ज पे कोई गाना बना दिया, उसी का म्यूजिक ट्रैक बना दिया। पंजाब का कोई गाना हिट हुआ उस पर। तो जो अपने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने कम समय में जितना बड़ा मतलब अपना ओरा बनाया है, एक ग्रोथ जो रेट है ना वो बहुत तगड़ा है। क्योंकि हम तो बहुत ही म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी बहुत ही मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। धीरे धीरे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मान लो करमबीर फौजी है, राम मिर्मेला है, इन लोगों ने संघर्ष करा। उसके बाद धीरे धीरे जो क्योंकि पहले हरियाणा में अब से कुछ समय पहले अगर कोई भी शादी समारोह या कोई भी आयोजन होता था तो हम देखते थे उसमें पंजाबी गाने बजते थे, लेकिन अब हरियाणवी गाने बजते हैं। हरियाणवी गाने हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी नेशनल वाइड हम देखें, भारतवर्ष में अलग अलग जगह सब जगह सुने जाते हैं। तो कितना आप प्राउड फील करते हैं कि हरियाणा इंडस्ट्री ने बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है? पहले तो क्या करता कि अपना हरियाणवी जो गाना को 2 पीसे ठीक ठाक ला कर अगर कोई ब्याह शादी कर रहा है ना, तो उसमें हरियाणवी गाना बजाना मतलब एक तरीके से बेइज्जती माना कर दो। और हमने देखा है को ठीक ठाक कोई हल्के लेवल पे, मान लो हल्के में, मान लो जैसे मेरा जुलाना हल्का लगा, तो जुलान में कोई ठीक ठाक स्कूल है ना जिसमें मतलब थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाई जाए पहली क्लास तक, उन स्कूलों में हरियाणवी बोलना मतलब अलाउड ही नहीं होया करता। तो और आज के दिन हरियाणवी का इतना बड़ा हो रहा हो गया कि मैं अकेला नहीं, बहुत सारे जितने भी मेरे सहयोगी आर्टिस्ट हैं, सारे सिंगर हैं, बड़े लेवल पे बाहर जो विदेशों में शो होने लगे। मतलब कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे रागनी कलाकारा के भी विदेशों में शो होंगे। तो आज के दिन तो देखो अपना म्यूजिक इंडस्ट्री पे बहुत प्राउड फील हुआ है। और अपने सहयोगी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी पुराने आर्टिस्ट जिन्होंने मेहनत करी और एक म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्रो किया, उन पर बहुत प्राउड फील हो। बिल्कुल, तो आप और आपके साथी जो कलाकार हैं जो कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को देश भर में, विदेशों में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर किसी एक गाने की बात करें मासूम जी, एक गाना बनता है बोल से, एक गाना में उसके क्या बोल हैं, क्या लिरिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आपके गानों की बात करें या फिर दूसरे जो आजकल गाने आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा गन कल्चर और वायलेंस पर आधारित गाने आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या असर है इसका युवा पीढ़ी पे? क्योंकि अभी गाना एक मैसेज देने के लिए है या फिर एक मास क्या चाहता है उस लिए है? गाना मैसेज देने खातर नहीं होता, गाना जो वो है वो एंटरटेनमेंट का एक साधन हुआ है और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाऊँ। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जिस धरती पे जिस तरीके के लोग हुए ना, उस धरती पे वैसे ही श्रोता हुए हैं, वैसे ही कलाकारों को गाने बनाने पड़ते हैं। जितने जूत बाजे दुनिया भर में वो हरियाणा में बाजे, वह कुरुक्षेत्र की लड़ाई ला लो, पानीपत की लड़ाई ला लो, जितने भी अड़बाद हुई आड़ हुई। अब भोजपुरी इंडस्ट्री ने ले लो, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मार धाड़ वाले गाने बना दे को नहीं। वहाँ पे एक तरीके से उसने आप वल्गैरिटी कैसे कहा कि मतलब लड़कियों के साथ हरकत डायरेक्ट मान लो स्टेज पर उन्हें करनी पड़े, वो कलाकार करना नहीं चाहता, ऑडियंस करवाती है। और एक दौर हमने यो भी देखा है कि रागनी जब अपनी होया कर दी, हमारे पुराने जो आर्टिस्ट थे, सुनील दुजानिया जी थे और मान लो राजेंद्र खरकिया जी थे और बहुत सारे कलाकार थे। एक टाइम वो था कि रागनिया में उनने स्टेज पर भूंडा बोलना उनकी मजबूरी हो जाया करती कि जो जितना भूंडा बोलेगा उतना पब्लिक का वाह वाही लेकर जाओगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऑडियंस करवावा कलाकार, जिसा सुनना पसंद करेंगे लोग, कलाकार तो वैसे ही बनाओगे। आप लोग सुनना पसंद कर रहे हैं लेकिन सरकार लगातार इस पर कैंची चला रही है। आप ही बता दीजिए अब तक कितने गाने बैन हो गए हैं? मेरे लगभग 19-20 गाने, 19 से 20 गाने बैन हुए। तो क्यों? क्योंकि चूंकि आपने कहा कि गाने जो मास सुनना चाहता है वन बनाते हैं, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मास आपको पसंद करता है, बहुत यंगस्टर्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आप जैसे और भी जो सिंगर्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई दूसरे तरह के गाने आए या अगर लिरिक्स को थोड़ा चेंज किया जाए तो आप जो करेंगे वो आपको फॉलो करेंगे? ऐसा जी, सामाजिक चीज़ें भी हम बनाते हैं, लेकिन सामाजिक चीज़ें लोग कितना पसंद करें वो भी एक देखने की बात है। और हर आर्टिस्ट की जिम्मेवारी भी बनती है और हर कलाकार जो है उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाता भी है। हर कलाकार अपने तरीके से बीच बीच में कुछ मतलब सामाजिक अच्छी चीज़ें बनाता है, देता है, लेकिन उसने पसंद करनी है कितने। अब ये तो देखो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। मतलब भाई कोई आदमी किसी चीज़ पे, किसी बिजनेस पे पैसे लगाओगा तो फायदा खातर लगाओगा, ठीक है। एक गाना आज के दिन गाना बैन होता है तो अल्टीमेटली आपको नुकसान भी तो होता है उस आज के दिन एक गाना 25-30 लाख रुपए में बनता है। अब कोई 25-30 लाख रुपया में सामाजिक गाना बनाओगा और उस पर 2.5 लाख रुपये भी अगर इनकम नहीं आओगी उसकी, तो वो क्यों बनाओगा? या तो सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि हाँ भाई, हल क्या है, क्या किया जाना चाहिए? हल ये है कि जैसे कि किसान को MSP मिलती है, ठीक है, हमारी भी MSP तैयार कर दो सरकार कि भाई इतने गाने जो हैं मतलब आप मतलब कम से कम इतने रुपया में तो तारा गाना ले आएंगे। सरकार एक चैनल खोल दे, ठीक है, तो हम सामाजिक गाने गाए जाएंगे। और जितने पैसे हम लेते हैं ना मतलब और कंपनियों से, उस पर 10 गुना कम रेट में हम गाने गावांगे। ठीक है। अच्छा मासूम जी, एक और सवाल ये था, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि आप लोगों को थ्रेट्स भी आते हैं, आपको और भी बहुत सारे सिंगर्स को भी आते हैं, थ्रेट्स आते हैं। जनरली जब परिवार में किसी बच्चे को थ्रेट आ रहा है तो फैमिली भी परेशान होती है कि भाई इस तरह। तो कभी क्या आपको लगा कि भाई ये करियर के ऊपर कभी ऐसा कुछ डाउट आया कि नहीं यार इस तरह की चीज़ें हैं? परिवार से किस तरह का सपोर्ट रहता है इस दौरान जब कोई थ्रेट्स आते हैं या सिक्योरिटी आपको लेनी पड़ती है? परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहता है? क्या वो बोलते हैं कि नहीं छोड़ दो, या वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं डटे रहो? देखो जी, हमारा परिवार तो थोड़ा सा ऐसा है कि कदे मेरे तीन कहीं नहीं भाई काम धंधा छोड़ दे। जब तक मैं लाग रहा हूँ, शुरुआत में मतलब थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, लेकिन जब से परमात्मा ने थोड़ी सुनी है उसके बाद कदे इन्होंने मना करी के भाई थ्रेट आवे तो ये काम छोड़ दे। थ्रेट तो मतलब बिजनेसमैन ने भी आ जाए, कोई जलेबी की दुकान कर रहा है, कोई जिसका धंधा ठीक चल जाए तो थ्रेट तो आवेंगी। अच्छा, आप जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप एक बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं, तो इसी के साथ कंट्रोवर्सीज भी आपको गले लगा लेती हैं। तो आपके साथ भी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, आप कोई गाने को लेकर जब आप कोई कमेंट कर देते हैं किसी लिरिक्स को लेकर, तो जब इस तरह का टाइम आता है, जब कंट्रोवर्सी होती है, कोई लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग आपको ट्रोल करते हैं, तो इस टाइम को कैसे आप हैंडल करते हैं? इस टाइम मासूम शर्मा क्या करते हैं? कुछ नहीं, परमात्मा पे भरोसा करके अपना चलते रहो। बाकी जो भाग में लिख रखे है ना उसने कोई नहीं टाल सकता, चाहे अच्छाई है चाहे बूंद है, जो बाटा नहीं हुआ तो आओगी।
जी मैं इस चीज़ ने कदे नू नहीं लिया करता कि भाई इस ते कदे कुछ बुरा हो जाए, इस ते कुछ नहीं, अपना परमात्मा भरोसा करके चल दे रहा हूँ। जी। अच्छा, अगर बात करें तो आगे क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आज भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है तो वो माया नगरी मुंबई में है, बॉलीवुड। अगर बॉलीवुड की तरफ देखें तो क्या कोई बातचीत चल रही है, क्या आगे जाने का वहाँ पर प्लान है, आगे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? मैं कदे भी स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे कदे गया भी को नहीं, और मैंने सोच रखा था कि अपना काम अपना थोड़ा माइक ऊपर कर कि अपना काम अपने हरियाणा तक ही मतलब याड़े करांगे, जितना करांगे वो कितना ऊपर जाओगा कितना नीचे रहेगा उसका अपना कोई मतलब को नहीं। बॉलीवुड वाला ने कदे हमारी जरूरत पड़ी तो वो आ जाओगे। जी हाँ, तो मतलब बॉलीवुड वाले आपको अप्रोच करेंगे, आप खुद बॉलीवुड में तो नहीं जाएंगे? करीब मैंने पनवाड़ी गाना गाया वरुण धवन की फिल्म में, तो उन्हीं का फोन आया था, मैं तो गया नहीं कि मैंने काम दे दो जी। जी। और इसी के साथ अगर बात करें तो मासूम शर्मा का क्या आने वाले टाइम में कोई राजनीति में भी आने का कोई प्लान है, या कैसे देखते हैं आप पॉलिटिक्स को या पॉलिटिक्स में यूथ की भूमिका को? वो बॉलीवुड वाली बात है कि उन्हें जरूरत होगी तो बुला लेंगे, मतलब राजनीति किसी ने मना हमारी ही नहीं जरूरत किसी ने हमारी जरूरत होगी तो बुला लेंगे, हम चले जाएंगे। अच्छा, करना चाहेंगे तो कहाँ से? हल्का जुलाना ही रहेगा? नहीं, आपा फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, जब भी कोई मान लो हाँ। मिलेगा कुछ के हाँ भाई ये जायज लगेगा तो कर लेंगे। अच्छा, मैं वही करेंगे, लेकिन कहाँ, मतलब क्या करना जड़ा चाहेंगे? विचारधारा स्टेट की पॉलिटिक्स करना ऐसा है, चाहेंगे या जड़ा विचारधारा मैच करेगी उड़े जावांगे, हम्म जड़ा नू लगेगा कि ये आदमी हमारी इज्जत ज्यादा करेंगे उड़े जावांगे। और सीधी बात है, आदमी अगर कुछ करना चाहोगा तो बड़ा ही करना चाहोगा। हम्म कोई एक आप किसी से पूछोगे हाँ भाई विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो उनमें कहा मन सांसद बनना है। तो ये तो मतलब चीजें हैं। सांसद बनने की इच्छा रखते हैं नहीं आप? नहीं, इच्छा वाली बात नहीं, आप किसी से पूछो भाई इतना मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है। अच्छा मासूम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई अपना नया गाना लिखते हैं तो उसकी थीम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे उसके जो बोल हैं वो लिखते हैं? जब भी कोई नया गाना आ रहा होता है तो सबसे पहले उसके पहले की आपकी एक्सरसाइज क्या होती है? पहली बात तो मैं गाना लिखता नहीं, मैं बहुत कम, मतलब 100 में से कोई का आधा गाना मैं खुद लिखा रहा हूँ। मेरे पास हैं बच्चे, अमर करनावल है, रिलाटर हैं, राहुल मोहना और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे गाने लिखते हैं। तो वो जब लिख के ले आया करें, 4 गाने सुनाओगे, उसमें तो एक मान लो मुझे पसंद आ गया कि भाई यो ठीक है, यो गाना बढ़िया है, तो उस पर मैं काम कर लूँ। अच्छा, हाँ, मेरा कोई खुद का वो कुछ नहीं होता। पर्सनल फेवरेट है किस जोन में, कि किस तरह के गाने आपको ज्यादा गाना पसंद है? देखो जी, मैं तो फेवरेट जोन तो मेरा रागनी का है, मैं रागनी गाना बहुत पसंद करूँ हूँ। और हम कई बार बिना 20 दिन में अपना खुद का एक मेरे गांव की जो मंडली है जिससे शुरुआत में मैं जिसके साथ काम करा करता, वो ही भाई हम इकट्ठे होया करा, बिना 20 दिन में हम छोटा मोटा रागनी का प्रोग्राम, मतलब घरेलू टाइप आपस के बंदे बैठ के अपना कर लिया करा। कमर्शियल तो फिर जो कंपनी, जो भी कोई प्रोड्यूसर जो चीज़ लेकर होगा और उसके पीछे देगा तो गानी पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आप जैसे कह रहे हैं कि रागिनी भी आपको पसंद है, पर्सनल फेवरेट है, तो जरूरी नहीं रागिनी, पर कुछ भी 2 लाइनें मैं चाहूंगी आप गुनगुनाएं, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि कब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और वो 2 लाइन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। एक गाना मेरा आया था, बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया निकलते, बहुत पसंद करा था लोगों ने। लेकिन वही बात फिर मैं उससे बदल के आया करूँ कि अच्छे अच्छे गाने गावा, जब को गाने बैन तो सरकार ने कर दिया, अवार्ड देने खातर कदे कौन बुलाए, आज अब इतना बढ़िया गाना गाया इतना शाबाशी देवांगे। तो वही चीज है, यार बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया नहीं कर दे, और पकी फसल के जड़ में बीड़ी लाया नहीं कर दे, और गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा जो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया नहीं कर दे, अरे अपनी भी तो बाण पड़े से कॉलेज में, और दूसरे की न देख के फायदा ठाया नहीं कर दे, जब पट्टी धोती पहरे अंडे बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी, जय गाली दे दी कोख ते जमण आली ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी।
क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुरीला मासूम जी। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरह आपने पहले सवाल के जवाब में मुझे पूरा हरियाणवी कल्चर, रागिनी से लेकर अब तक का डिजिटल एरा तक कैसे पहुंचा, आपने मुझे उसके बारे में बताया। लेकिन आजकल का जो डिजिटल एरा है वो आप जैसे जो फोक रूटेड सिंगर्स हैं उनके लिए क्या मानते हैं आप? कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना प्रेशर क्रिएट करता है? देखो, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, टैलेंट जिस में है। और ये तो बल्कि जब से डिजिटल हुआ है ना, जब से कलाकारों के हाथ में खुद कमांड आ गई। नहीं तो पहले क्या हुआ करता, पहले कंपनियां आया कर दी और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर एक आदमी आया करता। भाई किस कंपनी का नंबर चलाना है, कौन सा कलाकार का नंबर चलाना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आया कर दी कि भाई कौन सा कलाकार की सीडी मैंने घर घर पहुंचानी। अच्छी अच्छी चीजें रह जाया कर दी। तो पहले तो मतलब अलग ही चीज थी। और जब से डिजिटल मतलब होया है, सब कलाकारों के अपने चैनल हैं, सबके अपने फॉलोवर हैं, सबके अपने मतलब सारा डिजिटल ने जो है कलाकारों को जितना फायदा दिया है ना, वो मतलब बहुत अविश्वसनीय। अच्छा मानते हैं कि मतलब फायदा मिल रहा है इससे आपको भी और दूसरे कलाकारों को भी। जी, बहुत शुक्रिया मासूम जी हमारे साथ इस खास चर्चा में आज जुड़ने के लिए और बहुत ही बेबाकी के साथ अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और सरकार को तमाम सुझाव देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया मासूम शर्मा जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया इंडिया न्यूज हरियाणा